प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही घर में खुशी छा जाती है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी मन में आता है, गर्भ में बेटा है या बेटी। इसी जिज्ञासा में लोग गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को देखकर अनुमान लगाने लगते हैं। हाथ, पैर, बाल, नाखून, नींद और यहाँ तक कि सपनों को भी लड़का या लड़की होने से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई है? आज हम ऐसी 10 अनोखी मान्यताओं को जानेंगे और हर एक का सच भी समझेंगे। पुराने समय में कुछ लोग गर्भवती महिला के हाथों की त्वचा देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करते थे। अगर हाथों की त्वचा ज़्यादा मुलायम या चमकदार लगे तो उसे एक तरह का संकेत माना जाता था। लेकिन सच ये है कि गर्भावस्था में त्वचा का बदलना सामान्य है और इसका बच्चे के जेंडर से कोई भी भरोसेमंद संबंध साबित नहीं हुआ है। वहीं गर्भावस्था बढ़ने के साथ पैरों में भी भारीपन, थकान या असहजता महसूस होना कई महिलाओं में सामान्य हो सकता है। कुछ पुरानी मान्यताओं में इसे भी लड़का या लड़की होने से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन पैरों का भारीपन बच्चे के जेंडर का संकेत नहीं है। ये गर्भावस्था के दौरान शरीर के बढ़ते भार और दूसरे शारीरिक बदलावों से जुड़ा हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर गर्भावस्था में बाल ज़्यादा घने या तेज़ी से बढ़ने लगे तो लड़का हो सकता है। वहीं बालों में बदलाव को लेकर दूसरी तरह के अनुमान भी लगाए जाते हैं, लेकिन बालों की ग्रोथ में बदलाव हार्मोनल परिवर्तन से हो सकता है और इससे बच्चे का जेंडर पता नहीं चलता। एक और कम सुनी जाने वाली मान्यता नाखूनों से जुड़ी है। पुराने समय में नाखूनों की ग्रोथ या मजबूती को देखकर भी बच्चे के जेंडर का अनुमान लगाने की बातें कही जाती हैं। लेकिन नाखूनों की स्थिति कई कारणों से बदल सकती है और इसका बच्चे के जेंडर से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि गर्भावस्था में हथेलियां ज़्यादा गर्म रहे तो लड़की और ठंडी रहे तो लड़का हो सकता है। सुनने में ये बात दिलचस्प जरूर लगती है, लेकिन हाथों का तापमान शरीर के सामान्य तापमान, वातावरण और रक्त संचार जैसी चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। इसे बच्चे के जेंडर का संकेत नहीं माना जा सकता। अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता सपनों की। पुराने समय में गर्भवती महिला को आने वाले सपने को बच्चे के जेंडर से जोड़कर देखा जाता था। कुछ लोग मानते थे कि खास तरह के सपने लड़का या लड़की होने का संकेत देते हैं। लेकिन सपने हमारे विचारों, भावनाओं, तनाव और नींद के पैटर्न से प्रभावित हो सकते हैं। सपनों से बच्चे का जेंडर पता नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग गर्भावस्था में नींद ज़्यादा या कम होने को लड़का लड़की से जोड़ते हैं, लेकिन नींद में बदलाव सामान्य है और इससे बच्चे का जेंडर पता नहीं चलता। कई पुरानी मान्यताओं में ज़्यादा प्यास लगने को भी बच्चे के जेंडर से जोड़ा जाता है, लेकिन प्यास का बच्चे के जेंडर से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है। गर्भावस्था में पिगमेंटेशन या त्वचा का रंग गहरा होना आम है। इससे लड़का या लड़की का संकेत मानना सिर्फ एक मान्यता है। कुछ लोग चेहरे के भाव या मूड देखकर भी अनुमान लगाते हैं, लेकिन ये बदलाव गर्भावस्था के हार्मोन और शरीर में होने वाले बदलाव के कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कई मान्यताएं आपने भी ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन इनसे बच्चे का जेंडर निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता। इन्हें पुरानी मान्यताओं के रूप में लें और सबसे ज़्यादा ध्यान माँ और बच्चे की सेहत पर दें। बेटा हो या बेटी, दोनों अनमोल हैं।